पंडित वर्षावास क्या है? महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध तथागत बुद्ध को कोटि कोटि वंदन और नमन करते हुए आज आपके चैनल अंबेडकर प्राइम को कोटि कोटि मंगल कामना करते हैं कि आज आपने वर्षावास के विषय में जानने का आज प्रयास किया। वर्षावास तथागत बुद्ध के समय से सभी भिक्षु शास्त्रा तथागत बुद्ध के मार्ग को अनुसरण करके चलते थे। तथागत बुद्ध ने सर्वप्रथम वर्षावास महान दानी राजा अनाथ पिंडक के उस जेतवन नामक बुद्ध विहार दान में 25 वर्षावास लगातार किए। उन्होंने वर्षावास के लिए कहा कि हे भिक्षुओं, जुलाई के महीने से लेकर के अक्टूबर तक, जिसे हम वर्षा ऋतु कहते हैं, उस बारिश के समय भिक्षुओं के उस समय के काल में बारिश लगातार हुआ करती थी, तो भिक्षुओं के पास वस्त्रों की कमी थी, चीवर बहुत कम थे, तो चारिका और धमदेशना करने में कहीं जाते थे तो बारिश के मौसम से भीग जाते थे। जब रास्ते में निकलते थे, छोटे छोटे अनेक कीड़े मकोड़े और नए नए जीव जंतु उत्पन्न होने वाले, जिनका जीवन कुछ समय का होता है, उनकी हत्याएं पैरों से रौदने से हो जाती थी। इसके कारण तथागत बुद्ध ने कहा कि सीलों की जो पहली कड़ी है, पानाति पाता वेरमणि शिक्षा पदंग समाधियामी, वह कड़ी टूट जाती थी, वह सील टूट जाती थी। इसके कारण उन्होंने कहा कि बारिश के समय में भिक्षुओं एक स्थान पे, उचित स्थान जहाँ रहने के लिए, जहाँ आपको धमदेशना करने के लिए, उपदेश देने के लिए तथा आपको धम्म की चर्चा जन जन तक पहुंचाने के लिए स्थान उचित हो, वहां बैठ करके आप सभी भिक्षु एक साथ बैठ करके, वर्षावास का मतलब होता है बारिश के समय, वास का मतलब होता है रहना। वर्षावास के समय का मतलब हुआ बारिश के समय एक एकत्रित स्थान पे बहुत सारे भिक्षुओं का संग इकट्ठा होकर के धम्म की देशना, धम्म का चर्चा करते थे उपासक और उपासिकाओं के जीवन के लिए। वर्षावास में धम्मचक्र पौतन सुत का पहला मार्ग तथागत बुद्ध ने आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन, जिसे हम 1 जुलाई के नाम से जानते हैं, पूरी दुनिया के लोग आज इस जुलाई को, पहली जुलाई जिसे हम कहते हैं 1 जुलाई, उस 1 जुलाई से वर्षावास के साथ साथ पूरे जीवन का शिक्षा का पहला महत्वपूर्ण स्थान शिक्षा का है। तो बुद्ध ने प्रथम पंचवर्गीय भिक्षु, जिन्हें प्रथम शिक्षा सारनाथ जैसे स्थान पे बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो वो बुद्ध गया से चल करके सारनाथ आते हैं। सार का मतलब ज्ञान, नाथ का मतलब बिखेरना, ज्ञान को बिखेरना। उस सारनाथ में आकर के सर्वप्रथम पंचवर्गीय भिक्षु कौंडिन्य, वप, भद्दीय, महानामा, अस्सजी, इन 5 शिष्यों को सर्वप्रथम सारनाथ में बौद्ध धर्म की दीक्षा दे करके उन्हें कहा कि भिक्षुओं, धम्म चक्र पौतन सूत्र, यह धम्म का ज्ञान का यह जो चक्र है, लगातार चलते रहना आज से प्रारंभ कर दीजिए। आज के बाद से यह धम्म चर्चा आपका जन जन तक, लोगों तक पहुंचाने का आज का पहला जो शिक्षा का मार्ग है, वह आज से ही वर्षावास का, आषाढ़ी पूर्णिमा का वहीं से प्रारंभ हुआ। वर्षावास में भिक्षु सुबह एक टाइम का भोजन का उपयोग करते थे। बारिश में वो जो कुछ भी, जहाँ से भी उन्हें उपलब्ध होता था, वो चारिका
नहीं कर पाते थे। लोग वहीं आकर के उन्हें जो कुछ भी भोजन के स्वरूप में मिलता था वो भोजन स्वरूप करते थे, जिसे हम एक टाइम का भोजन, जिसे हम उपोषद के नाम से जानते हैं, 11:30 बजे तक भोजन, 12 बजे से पहले पहले, जिसे हम कहते हैं विकाल भोजन। उस विकाल भोजन का सेवन करते थे। विकाल भोजन नहीं होने देते थे, यानी 12 बजे के बाद भोजन वो नहीं ग्रहण करते थे। शाम को बस पेय पदार्थ का सेवन करके पूरा ये 3 महीने तक ऐसे ही जीवन, केवल बैठ करके एक स्थान पे अपना ध्यान साधना, अपना अध्ययन करना, अपना मेडिटेशन करना, और लोगों को जो वहाँ बिहार में या जो जहाँ स्थान उचित होता था, जहाँ भिक्षु संघ रहता था, वहाँ पे उपदेश देते थे। लेकिन जाने का समय कम दिया करते थे, क्योंकि बारिश के समय लोग, पहले मैंने बताया था कि बारिश से नए नए जीव उत्पन्न होते हैं, जिनका जीवन बहुत क्षणिक होता है, छोटा होता है। वो उत्पन्न होते थे और पैरों से रौंदने के बाद उनकी हत्याएं हो जाती थी। तो सील की पहली कड़ी जो पंचशील है, हम भिक्षुओं के लिए 10 सील होती थी, लेकिन उपासकों के लिए 5 सील होती हैं। उन पंचशीलों में पहली सील थी किसी प्राणी की हत्या नहीं करना, पानातिपाता वेरमणि सिक्खा पदं समाधियामि। वो पैरों से उनकी हत्या हो जाती थी, इसलिए सील की पहली कड़ी टूट जाती। इस वजह से बारिश के समय में बुद्ध ने कहा एक स्थान पर बैठें। दूसरा कारण कि जब भिक्षाटन करने जाते थे या चारिका करने जाते थे या फिर उपदेश करने जाते थे, धम्म देशना देने जाते थे, तो बारिश के समय में वस्त्र चीवर गीले हो जाते थे, भीग जाते थे, तो उन्हें दूसरे वस्त्र बदलने के लिए परेशानियां हुआ करती थी, जिसके कारण वह बाहर दूर तक उपदेश देने, धम्म की देशना देने के लिए न जाने के लिए उन्होंने यह संदेश दिया। बुद्ध ने कहा कि इन 3 महीनों में जो आप इकट्ठे करते हुए ज्ञान को रखते हैं, उसे आप जितना अध्ययन करते हैं बिहारों में रह करके या जहाँ भी उचित स्थान पे रह रहे हैं, वर्षावास कर रहे हैं, वहाँ जो भी आपने अध्ययन करा हो, वह अध्ययन का जो आपने संयोजन किया है, ज्ञान का, ध्यान का और उपदेश का, उसे इन 3 महीनों के बाद एक कठिन चीवरदान करके, यानी अपने संघ को बुलाएंगे, संघ को कठिन चीवरदान करेंगे, उन्हें मेहनत से, परिश्रम से जो दान इकट्ठे करने के बाद उस दान को भी संघ को दान करेंगे। अपने भिक्षु संघ को बुलाएंगे, उन्हें वस्त्र के साथ साथ उनके उपयोग की वस्तुएं दान करते हैं, जिसे 10 दान के रूप में 10 वस्तुएं दी जाती हैं। उन सभी चीज़ों को दान करने के बाद वह अधिष्ठान का समापन करते हैं। उसके बाद कठिन चीवरदान का जब कार्यक्रम समाप्त कर लेते हैं, तो उस दिन से वह उपदेश नहीं, धम्म देशना जान करके लोगों तक, जन जन तक जा करके अपने इस धम्म के देशना को लोगों से अवगत कराते थे और बुद्ध के मार्ग को प्रेरित करते थे लोगों को कि आप बुद्ध के मार्ग को पहले जाने, फिर पानी की तरह छाने और फिर माने। ये वर्षावास का सबसे बड़ा उद्देश्य था कि आपको एक जगह इकट्ठा होकर के अपने ज्ञान को परिपूर्ण रूप से इकट्ठा करना, उसके बाद उसे मनन करना, अध्ययन करना, उसके बाद ध्यान साधना करना, और साथ में ही यह वर्षावास का नियम था कि हम सभी उपासक चारिका न करते हुए हम धम्म यात्रा कर सकते, धम्म चर्चा कर सकते, लेकिन हम चारिका नहीं कर सकते थे, जिसके कारण हम लोग एक जगह रह करके ज्ञान का अध्ययन, ज्ञान का अर्जन करते थे। उसके बाद इस 3 महीने के बाद हम लोग फिर चारिका करें, दूर दूर तक जा करके धम्म देशना करें, बुद्ध के मार्ग को लोगों तक प्रेरित करके उन्हें पहुंचाएं मार्ग पर, और उनके जीवन के कार्य को मंगल कामना के साथ उनके बुद्ध के उत्तम मार्ग जो है बुद्ध धम्म संघ की तरफ ले जाने का प्रयास करें। यही वर्षावास का मुख्य उद्देश्य है कि आप इन वर्षावास के समय, बारिश के समय एक स्थान पर उपस्थित होकर के भिक्षुओं को संग में रह करके यह देशना अपने पास इकट्ठा करें, और जो बिहार में उपासक उपासिकाएं आए उन्हें धम्म से प्रेरित करें और उन्हें ध्यान से प्रेरित करें। उसके बाद जो आप ज्ञान अर्जन करेंगे उसको फिर बाद में 3 महीने के बाद वर्षावास समापन के बाद आप लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे।
यही वर्षावास का मुख्य मार्गदर्शन है। आप सभी का जीवन मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो, सभी का जीवन तथागत की अनुकंपा से सभी का जीवन उत्तम हो, मंगलकारी हो, धम्म का लाभी हो। सब बीतियो विभजन्तु, सब्बे रोगो विनश्यतु, माते भवन्तन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता, सब बुद्धानुभावेन सदा सोत्ति भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता, सब धम्मानुभावेन सदा सोत्ति भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता, सब संघानुभावेन सदा सोत्ति भवन्तु ते। सुखी हो, मंगल हो, कल्याण हो, सुखी हो, मंगल हो, कल्याण हो, सुखी हो, मंगल हो, कल्याण हो। आपका जीवन उत्तम मंगलकारी धर्म का लाभी हो। आपके इस चैनल अंबेडकर प्राइम को कोटि कोटि मंगल कामना करते हैं कि आज आप लोगों ने यह आज का धम्म का मार्ग वर्षावास के विषय में आपने अपने चैनल के माध्यम से लोगों को बताने का काम करेंगे। आपको कोटि कोटि मंगल कामना करते हैं कि आप लोगों का जीवन, परिवार का जीवन उत्तम मंगलकारी धम्म का लाभी हो। सुखी मंगल।